और उसी के सामने केजरीवाल को ये देशद्रोही है, देश विरोधी है। इसको देश से ही नहीं, दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से हटाना पड़ेगा। जनता के संग ठगाबंदी की है और जनता इसको सबक सिखाएगी 2024 के चुनाव में। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आपको पता है कि देश भर में माहौल क्या है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हैदराबाद की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो भारतीय जनता पार्टी का है वो ऑपरेशन लोटस यहाँ पर चलने की बात हो रही है। कह रहे हैं कि भाई जो अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त की बातचीत चल रही है। और उसी पर अब हम दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है। ये जो हो रहा है दिल्ली में, कह रहे हैं कि अब केजरीवाल के विधायक खरीदने पर लगी हुई है भाजपा। देखिए, भाजपा जो है अभी क्यों खरीदेगी उसकी विधायक? ऑलरेडी 3 साल पार हो चुके हैं, है ना। और खुद भाजपा के पूरे देश में 19 से 20 राज्यों में उनका कंट्रोल है, उनकी राज्य है। तो ये छोटी सी जो दिल्ली है जहाँ मतलब इतने सारे ये चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं, सारे चीज़ चल रहे हैं, वहाँ क्यों खरीदेगी? एक राजा जो होता है ना, राजा कभी झोपड़े को खरीदने नहीं जाता है। राजा अपने आप में राजा है और ये छोटे मोटे हरकत ये नहीं करते हैं। तो ये एकदम मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये अफवाह उड़ाए जा रहे हैं तो अफवाह एकदम गलत है और ये एक सिर्फ अफवाह मात्र है। अपने आप को ये जो लीकर केसेस हैं और ये जो इनके ऊपर में आरोप लग रहे हैं, इनसे बचने का ये एक इनका नज़रिया, ये एक इनका नया तरीका है और कुछ नहीं। ये ऐसा कुछ बात नहीं है, सच्चाई ये है नहीं। कह रहे हैं गुजरात में डर लग रहा है भाजपा को, इसलिए दिल्ली में तोड़ रही है उनके विधायक। देखो, ऐसा कोई बंदा आज तक पैदा नहीं लिया है जो मोदी साहब को डरा दे। पहला बात तो ये, मोदी साहब को ये अमेरिका हुआ, बड़े बड़े कंट्रीज़ रशिया हुए, है ना, ये वहाँ पे जाके मोदी साहब ने अपने डंके बजा के आए हैं। तो ये छोटे मोटे केजरीवाल या ये जो स्टेट के सीएम है, ये इनको नहीं डरा सकते हैं, इनके पास पहुँच भी नहीं सकते। ये इनकी बस की बात नहीं है। डराना तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, डराना तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया। वो एक शेर है जिसके सामने ये सब नहीं आ सकते। ये एक अफवाह है, ठीक है, ये एकदम गलत बात है। मोदी साहब जो है ना, अभी क्या बोलते, वो ज़माना लद गया जब गधा बेसन खा के पकौड़े हकता था साहब, है ना। मोदी साहब जो है ना, यही सुखा देते हैं। तो डर की बात तो है नहीं, उनकी खुद ही सुखी हुई है, उनका सवेरे निकलता नहीं है। तो डराने की बात तो बहुत दूर की रही साहब, गलत है ये। कह रहे केजरीवाल की जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे डर गए हैं। वो एजुकेशन पॉलिसी, न्यूयॉर्क की बात हो या कहीं बाहर विदेशों की बात हो, देश विदेश में उसकी चर्चा होती है। और इसी कारण से आज कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है पूरे देश में वो जाता जा रहा है और वही डर भाजपा को। देखिए, केजरीवाल जो है ये करप्शन के आधार पे राज कर रहा है, करप्शन को लीगलाइज करके राज कर रहा है। अब मालूम है क्या कर रहा है वो? सिर्फ 2 आधार पे तो वो यहाँ पे टिका हुआ है, एक बिजली और पानी। अब रहा आप जो पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन की बात, आप ये बताओ, उन्होंने 500 स्कूल बनाने का बात बोला था, कितना स्कूल बनाया उन्होंने, है ना। सारे जो सरकारी स्कूल थे इसको रिनोवेट करके एक एक का 24-24 लाख रुपया बिल लिया, अपने घर में पैसा डाला। आप ये बताओ कितने स्कूल हैं जहाँ वो प्लेग्राउंड बनाया, कहाँ हॉकी का स्टेडियम बनाया, ऐसा वो क्या कर दिया जिसका आदमी तारीफ करके एजुकेशन पॉलिसी, एक पॉलिसी बता दो एजुकेशन का। उसने कुछ नहीं किया साहब। उसने जो सरकारी स्कूल थी उसको रिनोवेट किया, थोड़े बहुत पैसे लगा के, उस पर भी उसने करप्शन किया है, उस पर भी उसने करप्शन किया है। तो ये बात जो है 450-500 करोड़ रुपए जाके न्यूयॉर्क में देता है और अपना ये ऐड छपवाता है कि भैया बहुत अच्छा पॉलिसी है हमारी, कुछ अच्छी अन्ना हजारे कहाँ है साहब? अगर केजरीवाल को देखा जाए तो केजरीवाल का शुरुआत अन्ना हजारे से होती है। आज पूछो वो बेचारा कहाँ पर है अन्ना हजारे, आज वो बीमार है, क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ पूछना नहीं है। गुरु को जो सबसे बड़ा बात होता है एजुकेशन में कि जो बंदा गुरु को आदर करे वही एजुकेशन में आगे बढ़ा सकता है एक राज्य को। वो तो अपने गुरु तक को नहीं पूछा, उससे एजुकेशन का हम क्या आशा रखेंगे? गलत बात है ना। कहीं ना कहीं देखिए, अब एक सर्वे भी आया है हाल ही में 2 दिन पहले कि उसमें कह रहे केजरीवाल से 60% दिल्ली की जनता खुश है। और वही एक डर है कि केजरीवाल से जनता का खुश होना, उसी डर में कहीं ना कहीं भाजपा डोल तो नहीं गई है, इसलिए तोड़ने का काम कर रही है। लोटे अभी की खबर आप सुने होंगे कि 2 दिन पहले
केजरीवाल के घर में कितने लोग घुसने का कोशिश किए, उसके घर के सामने में कितना विद्रोह हो रहा है। केजरीवाल जो है अपनी गलतियों को छुपाने का कोशिश कर रहा है। उसने जो अभी नई लिकर पॉलिसी बनाई है, उसने लिकर पॉलिसी इतनी गंदी बनाई है, उसके अंदर में पूरा मतलब करप्शन एक साथ पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, नॉर्मली जो कमीशन लोगों को जो कंपनियों को 2% देते थे, वो आज 12% कर दिया। क्यों किया 12% भाई? क्या इसके अंदर में कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है? क्या फ़ायदा है सरकार का पैसा दे के सामने वाला का 2% में तो काम हो रही थी। 24 साल के बच्चे को 26 साल के बच्चे को शराब पीने का अलाउ था, अभी 21 साल कर दिया है ना। और ये जो करप्शन हुई है, इससे इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। इसने अपने आप को कवर करने के लिए अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहा है, अलग अलग बातें वो बता रहा है। तो ये सारी बातें गलत है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है बचाने का। हाँ भाई साहब, क्या हो रहा है? ये गुजरात में कह रहे हैं डरे बैठे हैं भाजपा वाले केजरीवाल से, और इसलिए लोटस चला रहे हैं यहाँ पे। किससे? केजरीवाल से? हाँ, केजरीवाल। वो दिल्ली बचाने 2024 का जो चुनाव है ना, हाँ। दिल्ली तो गई इनके हाथ पे। मेरे पास शराब नीति के कुछ इनके आंकड़े हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। 750 ml की एक शराब की बोतल 166.73 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 223 रुपये, वेट 106 रुपये, टोटल मिला के 530 रुपये होता था जो पुरानी नीति थी। अब इसमें नई नीति पे आप देखो 188 रुपये इनका वो है, और जो रिटेल मार्जिन है 360 रुपये। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 360 रुपये रिटेल मार्जिन किया हुआ है। उन लोगों के लिए किया है जो इनके खुद के सगे रिश्तेदार हैं, उनको ठेकेदारी दी है, जो इनके चमचे हैं, जो इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है केजरीवाल की लोकसभा का, और ये सारे चुनाव लड़ने के लिए। ये देशद्रोही है, देश विरोधी है। इसको देश से ही नहीं, दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से हटाना पड़ेगा। मैं खुद कहता मैं स्वीट आतंकवादी हूं। अरे युवाओं को बदनाम कर रहा है। जो युवाओं को, हमारा देश क्या है? युवा देश है। अगर आप युवाओं को शराब का लत लगा दोगे तो युवा तो बर्बाद हो गए। तो युवा बर्बाद हुआ तो कौन बर्बाद हुआ? भारत बर्बाद हुआ, देश बर्बाद हुआ। तो ये स्वीट आतंकवादी नहीं है, ये जिहादी आतंकवादी है। ये देश के लिए सबसे बड़ा पाप है कि ऐसा नेता दिल्ली में आ गया। अन्ना हजारे का जो शिष्य था, जो गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा? और ये मनीष सिसोदिया को आज बता रहा है राजघाट पे जाके वो कर रहा है। ये सब ढोंग रच रहा है। और कोई ये नहीं, ये बोलते हैं कोई बोलता है 5 करोड़ में बीजेपी खरीद रही है, कोई बोलता है 20 करोड़ में खरीद रही है। सुबह 8 विधायक इसके गायब है, शाम को 8 विधायक वापसी आ जा रहे हैं, फ़ोन पे बात हो जा रही है। ये लोटस, अरे बीजेपी का लोटस जो चल रहा है ना, वो फेल नहीं हुआ। एक दिन में इसकी सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी कैसे भाई साहब? एक सर्वे कल मैं पढ़ रहा था, हाँ। और उस सर्वे में कह रहे हैं कि 60% जो दिल्ली की जनता है, हाँ। वो केजरीवाल से खुश है। 40% जनता ऐसी है जो केजरीवाल से खुश नहीं है। मनीष सिसोदिया कितने वोट से जीता था 2019 में, आपको पता है? नेगी के सामने लड़ा था, 2500 वोटों से जीता था। अगर यही शिक्षा का मॉडल इतना मजबूत था तो मनीष सिसोदिया 2500 वोटों से कैसे जीता? 50,000 वोट क्यों नहीं आए? अरविंद केजरीवाल 3,000 से ज़्यादा से वोटों से नहीं जीत पाया। मैं बता दूं, इनका मार्जिन जो रहा है 2,000-3,000 ज़्यादा से नहीं रहा है। वो तो ऐसा था कि उस टाइम पे बीजेपी के पास प्लेटफॉर्म सही से नहीं था। अब चुनाव लड़के देख लें, आज की डेट में केजरीवाल 1 सीट पा जाए तो हम बता दें आपको, 1 सीट नहीं मिलेगी दिल्ली में इसको। इतना दावा कैसे कर रहे हैं? सबको इतना कुछ फ्री मिल रहा है। इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि दिल्ली की युवा को और दिल्ली के जनता को इसने ठगा है। ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सड़क, ना हाईवे, और ना किसी तरह का वो, बस क्या खोला? शराब के ठेके। और जो अक्टूबर में बिजली फ्री, पानी फ्री चल रहा था ना, उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दिया। रिटेल का जो, अगर घर का जो बिजली का बिल है 200 यूनिट चलता है, रिटेल वालों को जो दुकानदार है उनको 16 रुपये पर यूनिट दे रहा है। यहाँ देता, वहाँ से लेता है। ये काम चल रहा है। जनता के संग ठगाबंदी की है, और जनता इसको सबक सिखाएगी 2024 के चुनाव में। फिर भी एक राज्य में थे, दूसरे में सरकार बन गई, उसके बाद बढ़ ही रहे हैं, घट तो कहीं नहीं रहे। इन्होंने बीजेपी को कहाँ टक्कर दे पाए? दिल्ली में चुनाव हुआ, 3% वोट मार्जिन ज़्यादा रहा। पंजाब में चुनाव हुआ, ये पता किसे ख़त्म कर रहे हैं? कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। बीजेपी के वोट को किसी तरीके से ये टक्कर नहीं दे पा रहे, और ये कह रहे मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए। जिस दिन मोदी जी डरने लगे तो उस दिन वो घर बैठ जाएंगे। वो शेर है आदमी।
और शेर जब दहाड़ेगा ना तो ये केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये लालू, ये सब घर भागेंगे। और क्या कसर रह रही है भाई साहब दाड़ने में? हाँ? दाड़ ही रहे हैं 2014 से, अब कुछ और नए तरीके का दाड़ना है। वो क्या करते हैं ना, 2 बूंद खून गिराते हैं, अब बोलते हैं मैं खून की नदी बहा दिया हूँ। इस प्रकार का विचार है इनका। ठीक है, तो ये सारी तो अफवाहें हैं, ये अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन पब्लिक चूतिया थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है। वो समझता है, वो सारी चीज़ समझते हैं। 144 करोड़ रुपया उन्होंने छोड़ दिया ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को। क्यों छोड़ा उन्होंने 144 करोड़ रुपया, बताओ मेरे को। क्या उन्होंने कोई बिल पेश किया? अरे दारू क्या पिला के मार दिया लोगों को। क्या उन्होंने क्या बात क्यों नहीं हुआ? देखो जनता के अभी पूछता हूँ, कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है लोकपाल बिल, कहाँ है ना, मोहल्ला सभा कहाँ है? तो ये सारे इंटरनल लोकपाल चीज़ कहाँ तो गायब हो है? गए। सर सत्येंद्र जैन पे इंटरनल लोकपाल बैठा या नहीं? मनीष सिसोदिया पे इंटरनल लोकपाल बैठा है नहीं? जबकि ये मंचों पे खड़े होके और चैनलों पे हर डिबेट में यही बात बोलते थे। पहली बात तो हम साफ छवि के लोगों को टिकट देंगे। सेकंड बात ये कहते थे कि अगर हमारे किसी भी विधायक या पार्षद पे कोई आरोप लगता है, सांसद पे, काटूंगा कैमरे के आगे, बुरा मत मानना। पता क्यों? आप अच्छे आदमी हो, सनातनी आदमी हो भैया, तुम चिढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भाई साहब, एक तो ये इनका पत्रकारों का माइक खराब रहता है, और आप लोग, उन्होंने ये बोला था, इनके कान में पतंजलि का तेल था कि भ्रष्ट छवि के लोगों को टिकट दूंगा। नहीं दूंगा, भ्रष्ट छवि के लोगों को टिकट दूंगा। नहीं। इन्होंने बोला था कि जितने चोर उचक्के सारे ले आऊंगा मैं। आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं है। ऐसा क्या आप है? लोग पतंजलि का तेल लगाते हो, आप लोग पतंजलि का प्रोडक्ट लेते हो, चिढ़ गए ना भाई साहब। पतंजलि की सेल बढ़ गई है। आपको एक जानकारी दूं, पिछले 2 सालों में, सुनिए एक मिनट भाई साहब, रुकिए, आप जाइए। पिछले 2 एक मिनट भाई साहब, एक मिनट कंफ्यूज मत करिए, लोग चाहते हैं कंफ्यूज हो जाए ये मुद्दे पर। अरे ये मुद्दा भटकाओ गैंग भी है। पतंजलि की सेल, सच्ची बता रहा हूँ, विदेशी कंपनियों को पछाड़ के ये जिससे किलसते थे ना, अच्छा करा आपने रामदेव बाबा को रामलीला ग्राउंड से भगाया। और एक बात और बोलना चाहूंगा, आप लोग ओवैसी जी जैसे बंदे 5 और पैदा कर दो भारत में, 5। हिंदू जाग जाएगा। अरे भाई साहब सुनो ना, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। 1 नहीं 5 और करो, एक दिल्ली में भी भेज दो। अभी तो हम लोग मुश्किल से 60-70 करोड़ लोग जागे, अहमदुल्ला खान आ गया। 60-70 करोड़ लोग अभी जगे हैं। जिस दिन 5 ओवैसी भारत में आ गए ना भाई साहब, उस दिन हिंदू तो छोड़ो, राह चलता आदमी भी जाग जाएगा। जय श्री राम। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको केजरीवाल की परिभाषा बता दूं 2 लाइन में, लाइन तो नहीं काटेंगे भाई साहब। 2 के बाद आपका मेरा नंबर। अंधों में काना राजा है। कौन? बेचारे सारे जने जो है ना, सबके आंखों में पट्टी बांध दी है। आपको मालूम है, जैसे जज साहब कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और सामने मुजरिम होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रक को बना देते हैं भाई साहब गाड़ी, कोर्ट में बता रहा हूं, कोर्ट में ट्रक को बनाते हैं गाड़ी, गाड़ी को बनाते हैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को बनाते हैं साइकिल, और साइकिल के बाद बोलते हैं वो फुटपाथ से पैदल निकला था। अच्छा पैदल निकला था तो 20 लोग मर गए, तो कौन पैदल खाया था? उसने क्या खाया था? ऐसा खाई होगी, ये कांग्रेस वाले खा रहे, झाड़ू वाले शिलाजीत। अरे भैया शिलाजीत का प्रचार नहीं कर रहे हम लोग, आप लोग बुरा मान जाएंगे। सीधी सी बात है, अन्ना हजारे को हमारे सामने ले आओ, अन्ना हजारे की आरती मैं करूंगा, और उसी के सामने केजरीवाल को बीटेक्स ऐसा बुरा मान जाएंगे। अभी इतना सुनते ही कुछ लोग जीबी पंत चले जाएंगे, कुछ लोग अरविंद चले जाएंगे, और एम्स तो जाएंगे नहीं है, मालूम क्यों? वो तो मोदी का हॉस्पिटल है। अरे भैया वो मोदी का नहीं है, तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू चाचा नहीं बनवाया था? नहीं बनवाया, और ने अरे किसी ने भी बनवाया भाई साहब, कांग्रेस के शासन में बना ना। तो ये अफवाह निकाल दो और लैट्रिन बाथरूम खूब के करो। मैंने सुना तुम्हारा पेट खराब ज्यादा हो रहा है, ये शौचालय मोदी का नहीं है, ये लोग अफवाह फैलाते हैं भाई साहब। सर वही कहना चाहता था।